हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के विषय में बात करूंगी जो आज की तारीख में पूरे देश और देश के सभी नागरिकों के लिए शर्म की बात है। जैसा कि आप सभी को मणिपुर की एक शर्मनाक घटना के विषय में पता होगा कि कैसे मणिपुर में दो महिलाओं को भरी भीड़ के बीच निर्वस्त्र कर उनकी अस्मियता को तार तार किया गया। सोचिए क्या मानसिकता रही होगी उन लोगों की जिन्होंने इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। ये घटना हमारे देश की सरकार और सिस्टम की नाकामी को भी दर्शाता है। क्या देश की केंद्र तथा राज्य सरकार और सिस्टम के पास इतनी पावर नहीं है जो मणिपुर में हो रही हिंसा को रोक सके? बिल्कुल रोका जा सकता था। मणिपुर को जलने से, अगर खुद को विश्व गुरु कहने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर को जलने से रोकना चाहते तो। लेकिन आंखों में मगरमच्छ के आंसू लिए खुद को देश का चौकीदार कहने वाला जलते हुए मणिपुर पर बिना कोई एक्शन लिए विदेश घूमने जाता है और देश का प्रधान अपनी जुबान उस समय खोलता है जब पूरा देश शर्म से पानी पानी हो जाता है और बीजेपी वाले हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। यही है इनका हिंदू राष्ट्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मणिपुर की हिंसा की शुरुआत क्यों और कब शुरू हुई, जो इतनी बढ़ गई कि लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूलकर दरिंदगी का व्यवहार करने लगे और इंसानियत को शर्मसार कर दिया। सबसे पहले हम मणिपुर की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। लगभग 36.5 लाख की जनसंख्या वाला मणिपुर भारत के पूर्वी सीमा पर स्थित है, जिसकी राजधानी इम्फाल है, जो राज्य का सबसे बड़ा नगर है। मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में से एक है। मणिपुर के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर में नागालैंड और दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है। इसका क्षेत्रफल 22,347 वर्ग किलोमीटर है। मणिपुर का अर्थ होता है आभूषणों की भूमि। मणिपुर को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक हिस्सा राजधानी इम्फाल वाला, जो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का केवल 10% है, लेकिन यहाँ आधी से ज़्यादा आबादी रहती है। दूसरा हिस्सा पहाड़ी इलाके, जहाँ ज़्यादातर जनजातियों का वास है। इम्फाल घाटी में मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं और वो अधिकतर हिंदू हैं। इनकी भाषा मैतिलोन है, जिसे मणिपुरी भाषा भी कहते हैं। यह भाषा 1992 में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है और इस प्रकार इसे एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो गया है। दूसरी ओर जनजातियों में अधिकतर नगा और कुकी प्रमुख है। टकराव मैतेई बनाम नगा और कुकी का है। अगर राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो मणिपुर की कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से आते हैं, बाकी 20 नगा और कुकी जनजाति से आते हैं। अब तक मणिपुर में 12 मुख्यमंत्री हुए, जिसमें से 2 ही जनजाति समुदाय के रहे हैं। मणिपुर प्राकृतिक संसाधनों और नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत जाना जाता है। मणिपुर, जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा और बीच में घाटी क्षेत्र होने के कारण पर्यटन स्थल के रूप में भी चर्चित है। यहाँ की खूबसूरती पर्यटकों को आकर्षित करती है, लेकिन 3 महीनों से मणिपुर जल रहा है और इसकी खूबसूरती में दाग लगते जा रहे हैं। मणिपुर में विरोध की शुरुआत चूराचंदपुर जिले के तोरबंग से हुई। यहाँ कुकी आदिवासी ज्यादा रहते हैं। पहले जो हिंसा हुई उसमें कुकी कम्युनिटी और पुलिस आमने सामने थी। फिर 3 मई को आदिवासियों की ओर से आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला गया। इसका मुख्य एजेंडा था मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने का विरोध। यहाँ से लड़ाई मैतेई बनाम जनजाति लोगों की हो गई। मैतेई समुदाय की मांग रही है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए और उनको भी आरक्षण मिले। मैतेई समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका डाली हुई है। इस समुदाय का ये तर्क है कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उसके पहले मैतेई को यहाँ जनजाति का दर्जा प्राप्त था। इनकी दलील यह भी है कि समुदाय को उनके पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए जनजाति का दर्जा दिया जाना जरूरी है। मैतेई समुदाय ने 2012 में अपनी एक कमेटी भी बनाई, जिसका नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर, यानी STDCM। इनका कहना है कि बाहरी लोगों के अतिक्रमण से बचाने के लिए एक संवैधानिक कवच की जरूरत है। इस कमेटी का यह भी कहना है कि मैतेई समुदाय को पहाड़ों से दूर किया जा रहा है, जबकि इन्हें पहले से ही जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। और दूसरी ओर नगा और कुकी समुदाय, जो मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रही है, उनका कहना है कि मैतेई समुदाय जनसंख्या में ज्यादा है और वो पहले से ही SC तथा OBC का आरक्षण ले रहा है। साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का आरक्षण भी प्राप्त है। और तो और राजनीति में भी मैतेई समुदाय का दबदबा है।
ऐसे में अगर मैतेई समुदाय को ही सारे अधिकार दे दिए जाएंगे तो बाकी जनजातियों का नौकरी और कॉलेज में दाखिला मिलने के मौके कम हो जाएंगे। फिर मैतेई समुदाय को भी पहाड़ियों पर जमीन खरीदने की अनुमति मिलेगी, जिससे नगा और कुकी जनजातियों की सुरक्षा खतरे में आ सकती है। अब आप समझ गए होंगे कि मणिपुर का पूरा विवाद जमीन और आरक्षण का है। मैतेई समुदाय के लोग लंबे अरसे से एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं। मामला मणिपुर हाईकोर्ट में भी गया था। अब हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई ट्राइबल यूनियन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा कि मैतेई समुदाय को जनजातीय समुदाय का दर्जा दिए जाने पर विचार करे। हाई कोर्ट ने कहा कि अगले 4 सप्ताह में राज्य सरकार जवाब दे। फिलहाल इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 3 मई से शुरू हुई विरोध प्रदर्शन और हिंसा के अगले ही दिन सूत्रों के मुताबिक 4 मई को मणिपुर में एक शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें मणिपुर की 2 महिलाओं को एक भीड़ द्वारा निर्वस्त्र कर परेड कराई गई, यानी कि घुमाया गया। इस घटना ने न सिर्फ मणिपुर बल्कि पूरे भारत देश को नग्न अवस्था में खड़ा कर दिया है। आई हुई खबरों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये घटना बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक आदिवासी कुकी के बीच हिंसक झड़प के ठीक एक दिन बाद हुई और 78 दिनों के बाद एक वीडियो के वायरल होने से पूरे देश में इसकी जानकारी हुई। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि देश का प्रशासन कहाँ था जब ये घटना हुई। ऐसा भी बताया जा रहा है कि इस घटना को प्रशासन के आंखों के सामने अंजाम दिया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह एक बयान में कहते हैं कि ऐसी घटनाएं सैकड़ों हो रही हैं मणिपुर में। हम उम्मीद करते हैं कि मणिपुर में जल्द से जल्द शांति स्थापित हो और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और मणिपुर के लोग शांति से अपना जीवन बिता सके। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को विशेष कदम उठाने की जरूरत है। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं।